देखिए, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर के बहुत सारी शंकाएं, असमंजस लोगों में व्याप्त है और इसका मुख्य कारण जो है वह पंचांगों में भेद है। ब्राह्मण जो बता रहे हैं वे जो पंचांग देखते हैं उसी के अनुसार सबको बता रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या है कि पंचांग में भेद है। कुछ पंचांगों में एक को दिया गया, कुछ पंचांगों में 2 को दिया गया। जैसे दीपावली 2 दिन बतलाई गई थी, उसी तरह से अब एकादशी भी 2 दिन कही जा रही है। तो थोड़ा भेद नहीं है, ये काफ़ी समय का भेद है। अगर मान लीजिए कि एक पंचांग से दूसरे पंचांग में 10-5 मिनट का फर्क होता, 20 मिनट का होता, 25 मिनट का होता, तो भी यह सोचा जा सकता था कि चलिए भाई, कोई बनारस में है, कोई पंजाब में है, तो यहाँ और वहाँ के सूर्योदय सूर्यास्त में बहुत फर्क है, तो तिथि जो है वह बदल जा रही है, आगे पीछे हो जा रही है, तब तो माना जाता कि 2 तिथियां पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ जो भेद है वह 2 घंटे से ज़्यादा का है। काशी से निकलने वाले जो बहुतायत पंचांग हैं उनमें 1 तारीख को प्रबोधिनी एकादशी अर्थात जो देव उठनी एकादशी है वह बतलाई गई है। और तुलसी विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, तुलसी विवाह के संबंध में कहा गया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर के जो भी विवाह का नक्षत्र प्राप्त हो उसमें कर सकते हैं। लेकिन लोग यह सोचते हैं कि अभी भगवान जो है वो उनका प्रबोधन हुआ नहीं तो विवाह कैसे होगा। तो विवाह तुलसी जी का जिस दिन प्रबोधनोत्सव होगा, जिस दिन एकादशी होगी, उस दिन से प्रारंभ करके पूर्णिमा पर्यंत किसी भी दिन कर लेना चाहिए। 1 तारीख को प्रबोधिनी एकादशी है, उस दिन सायंकाल रात्रि में जब भगवान का प्रबोधनोत्सव हो उनको उठाया जाए, उसके बाद आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। अथवा पारण वाले दिन अर्थात द्वादशी को भगवती तुलसी जी का नारायण से विवाह करें। अगर तब भी नहीं कर सकते तो फिर आपको त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक की तिथियां मिलती हैं। और यह मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, इसके संबंध में धर्म सिंधु में कहा गया है कि आपको प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ करके और पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। देखिए, कहा गया एवं तुलसी विवाहस्य नवम्याम आदि दिनत्रये एकादश्यादि पूर्णिमान्ते तत्र क्वापि दिने कार्तिक शुक्लांतर्गत विवाह नक्षत्रेषु वा। अर्थात तुलसी विवाह 9वीं आदि तिथियों से 3 दिन के अंदर एकादशी पर्यंत पूर्णिमा तक कार्तिक शुक्ल पक्ष में विवाह इत्यादि का नक्षत्र देख करके कर लेना चाहिए। तथापि पारणाहे प्रबोधोत्सव कर्मणा सह तत्र त्रयैव सर्वत्रानुष्ठीयते। लेकिन फिर कहा कि नहीं, प्रबोधिनी एकादशी और उसके पारणा के दिन सर्वत्र जो है इसका अनुष्ठान करते हैं, तो इसके अनुसार आप जो है 1 नवंबर को जब भगवान का
प्रबोधनोत्सव हो जाए, उसके बाद तुलसी विवाह करें, या फिर पारणा वाले दिन करें द्वादशी को। तब भी नहीं कर सकते तो त्रयोदशी को करें, चतुर्दशी को करें, और पूर्णिमा तक किसी भी दिन अपनी व्यवस्था के अनुसार आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। यह शास्त्रोक्त रीति है। और जहाँ तक अब एकादशी वाला प्रश्न है कि भाई एकादशी किस दिन मनाया जाए, कुछ लोग 2 को कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 को, कुछ लोग बता रहे हैं 1 को 10वीं विद्या है। इसमें बड़ी संशय है। तो पंचांग बनाने की जो प्रक्रिया है वह इन तिथियों में हमेशा आने आती है। पंचांग 2 पद्धति से हमारे यहाँ बनते हैं, एक दृश्य पंचांग है, एक सूर्य सिद्धांत से हैं, तो दोनों में फर्क आ जाता है। लेकिन वहाँ पर यह भी है कि अगर आप किसी व्रत तिथि आदि का निर्णय कर रहे हैं तो सूर्य सिद्धांत को लें। सूर्य सिद्धांत से जो बने हुए पंचांग हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। और यही बात दृश्य वाले भी कहते हैं। मंगल हो आपका, सुखी रहें। अब बहुत देखिए सोचने विचारने वाली जो है वह बात नहीं है। चंद्रशेखर प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सिर्फ यह देखें कि आपके क्षेत्र में आपके पुरोहित, जो आपके पुरोहित हों, आपके यदि पुरोहित नहीं है तो अपने क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं, जो यह वृत्ति करते हैं, जो कर्मकांड इत्यादि कराते हैं, उनसे पूछ लें। सर्वोत्तम यही है। और यदि आप रहते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में और आप पूछते हैं राजस्थान के किसी पंडित जी से ऑनलाइन, चूँकि आपकी मित्रता है, आप उनको जानते हैं, आप पूछेंगे किसी पंजाब वाले पंडित जी से, आप पूछ रहे हैं किसी महाराष्ट्र वाले पंडित जी से, तो तरह तरह के पंचांग अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, जिनकी गणित विधि अलग अलग है। तो निश्चित रूप से उसमें शंका होगी। हम कहेंगे कि आज है, वो कहेंगे कि नहीं कल है। तो आजकल में ज़्यादा भेद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारा पंचांग कह रहा है कि 1 को है तो हम पंचांग को गलत क्यों साबित करें? ऐसे साबित करने की हमारी मतलब है ही क्या? पंचांग तो मैं बनाता नहीं हूँ। या आज जो मान लीजिए कि 100 लोग लड़ रहे हैं कि भाई 1 को है 2 को है, उन 100 लोगों में से पूछिए कि क्या आप 100 लोग पंचांग निर्माता हैं, पंचांग का ग्रह गणित आपको मालूम है? तो आपको वो 100% यही कहेंगे कि भाई हम पंचांग नहीं बनाते, हम तो सिर्फ पंचांग देखते हैं। तो पंचांग देखने वाले कैसे निर्धारित करेंगे कि नहीं इसी दिन जो है यह तिथि है? सिर्फ इस वजह से कर सकते हैं कि हम जिस पंचांग को अपने पांडित्य जीवन में देखते आ रहे हैं, जिसे जानते हैं शुद्ध है, जिसे हमारे गुरुओं ने देखा, जिसे बतलाया कि नहीं ये इसका जो है आप प्रयोग करिए, तो उसको आप जो है मानेंगे। तो देखिए हम लोग काशी में रहते हैं और काशी के पंचांग को ही मानते हैं। काशी का पंचांग सर्वत्र देखा जाता है, प्रामाणिक है और बहुत पुराना पंचांग है। मेरे पास काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग है, इधर महावीर पंचांग है, और भी अन्य पंचांग मेरे पास रखे हुए हैं, जिनमें सभी में 1 नवंबर को ही प्रबोधिनी एकादशी के विषय में बतलाया गया, और कोई भी विद्या नहीं है। आपको हम तिथियों के बारे में बतला देते हैं कि कब से एकादशी शुरू हो रही है और कब तक दशमी है। देखिए पंचांग हमारे हाथ में है और मैं बतलाता हूं कि 31 तारीख मतलब आज 31 तारीख शुक्रवार को रात्रि में 4:02, आज है 31 तारीख, आज शुक्रवार है, आज रात्रि में 4:02 तक दशमी है।
तो आज ही भोर में एकादशी लग जाएगी। और सूर्योदय का जो समय है वह है 6:27 पर। देखिए, जो लोग जुड़े हों कृपया एक बार वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, जिससे मुझे भी मालूम हो कि आप लोग जुड़े हैं। ऐसे दिख नहीं पड़ता और लाइव का कुछ मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप जो लोग भी जुड़े हैं कृपया एक कमेंट अवश्य करें कि आपको आवाज़ आ रही सही, वीडियो सही है, और लाइक करके इसे अन्य लोगों को भी शेयर अवश्य कर दें, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें। कोई विशेष आवश्यकता होती, जब किसी चीज़ को बहुत से लोग पूछते हैं, तो फिर लाइव आने का मैं कोशिश करता हूं। तो अब देखिए कि जो एकादशी तिथि का प्रारंभ है वह आज रात्रि में अर्थात भोर में ही 4:02 से शुरू हो जाएगा। और जो सूर्योदय है, आज जो सूर्योदय होगा जब वह होगा 6:27 पर। तो 4:02 से 6:27 के बीच में 2 घंटा 25 मिनट का फर्क है। अर्थात सूर्योदय से पहले 2 घंटा 25 मिनट पहले ही एकादशी लग जा रही है। 2 घंटा 25 मिनट, 10-5 मिनट पहले नहीं, 2 घंटा 25 मिनट पहले एकादशी लग जा रही है। तो विद्या जैसी कोई बात ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि एकादशी जो है वह 10वीं विद्या है, तो 10वीं विद्या तो है नहीं कहीं। या सूर्योदय से पहले स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है, और 2 घंटा 25 मिनट पहले प्रारंभ हो रही है, तो विद्या जैसी तो कोई बात हुई नहीं। हाँ, अब आपके पंचांग में आप राजस्थान की कुछ पंचांग देखें और पंजाब के कुछ पंचांग देखें, उनमें ये स्थिति है कि जो एकादशी है वह कल सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, और वो भी किसी में 8 बजे, किसी में 9 बजे सवेरे। इतना डिस्टेंस, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे का डिस्टेंस अगर तिथियों में हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पंचांग में, उसके ग्रह गणित में कुछ तो फेर है। 10-5 मिनट चलता है। मान लीजिए हमारे काशी का सूर्योदय 6:27 पर है, तो गुजरात में सूर्योदय हम मान लेते हैं 7 बजे होगा, पूना में मान लेते हैं 7 बजे हो जाएगा। लेकिन अब इतना तो फर्क नहीं होगा कि नहीं वहाँ 10 बजे सूर्योदय होगा, इतना फर्क नहीं होता। तो यह समझने वाली विषय वस्तु है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं और आपके क्षेत्र के जो पुरोहित हैं वह आपको क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कल मनाएंगे उन्हें भी निश्चित रूप से भगवान की उतनी कृपा प्राप्त होनी है, क्योंकि पंचांग ही निर्धारित कर रहा है कि कल है, तो हमको मान लेने में क्या त्रुटि है। और जो 2 को मनाएंगे उनका भी पंचांग निर्धारित कर रहा है कि नहीं 2 को है। हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, और गलत कैसे कहें, क्योंकि मैं पंचांग निर्माण करता नहीं हूँ, पंचांग देखता जरूर हूँ, और जो पंचांग मैं देखता हूँ उसके अनुसार कल है। तो जो भी उत्तर भारतीय हैं वह निश्चित रूप से कल करें। जैसे दीपावली 2 दिन थी, तो अब आप सोचें कि आपने 20 को किया था दीपावली के 21 को किया था, बहुत काफ़ी फर्क था, प्रदोष ही नहीं था 21 को, लेकिन लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया, क्योंकि उनके कुलपुरोहित इत्यादि कहे होंगे, जिन पर वो विश्वास करते होंगे, वो पंडित जी उनको बताए होंगे। तो ये विश्वास की भी बात है कि आप जिसकी बात मानते हों, तो ब्रह्मवाक्यो जनार्दन, जो ब्राह्मण से आप पूछें वो आपको जिस दिन बताता है वही ब्रह्मवाक्य मान करके आप उस दिन कर लीजिए, इसमें भी आपका कोई दोष तो है नहीं। तो इस तरह से इस विषय में तो आप निश्चिंत ही हो जाएं कि आप कहीं एक को कर लेंगे तो फल नहीं पाएंगे, कहीं 2 को कर लिए तो फल नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मवाक्य पर छोड़ दीजिए, जो आपका पुरोहित कह रहा हो उसे मान करके आप कर लीजिए। और मैं कल के विषय में ही लोगों को बतलाया। अभी बहुत सारा संवाद और विवाद तक फेसबुक इत्यादि पर चल रहा था, और मेरे ही पेज पर चल रहा था। मैं प्रमाण भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लोग देखने को तैयार नहीं, सिर्फ विद्या विद्या चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, जब मेरे पंचांग में विद्या है ही नहीं,
तो फिर मैं विद्या क्यों बताऊंगा? हमारे में तो शुद्ध है। जिनके में विद्या हो अपना विद्या बताएं, और जिनको करना हो करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई न तो लड़ाई है न झगड़ा है, और न इसमें विद्वान और अति विद्वान की बात है कि वो बड़े विद्वान हैं। हाँ, विद्वान है तो जरा ध्यान लगा करके बता दें कि आज कौन सी तिथि होगी, कितना फर्क पंचांगों ने किया है। बहुत बड़े विद्वान हैं तो जो पंचांगों ने लिखा है इसको काट कर वो अपनी जो है बल बुद्धि और ऐश्वर्य का प्रयोग करें, भगवान से सीधा तादात्म्य संबंध स्थापित करें। राधे राधे। स्वागत है भैया आप लोगों का। एक बार कमेंट कर देंगे तो हाँ, स्वागत है। अब बिना चश्मा के दिखाई नहीं पड़ता, मोबाइल में छोटा अक्षर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकट करने की शक्ति हो या सीधा ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर सकते हो, जो बता दे नहीं ये वाला पंचांग गलत है, इसने जो है मुहूर्त गलत बतलाया। तो ऐसा भी कोई आपके नज़र में जो कोई विद्वान पंडित हो, आप उसकी बात मान लें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी पंचांगों पर ही आधारित हैं, और अपने क्षेत्र विशेष में हमें जो पंचांग कहता है उसकी मानते हैं, और हम काशी का ही पंचांग मानते हैं, और काशी के ही पंचांग से सर्वत्र पूरे देश भर में अनुष्ठान करते और करवाते हैं। और अब लोग कहें कि नहीं हमारा पंचांग बहुत अच्छा है, तो भाई ठीक है, आपका होगा। मुझे जिस पर विश्वास है उसी पर रहेगा। तो आपको भी यही मैं कह रहा हूं कि आपको भी जिस पर विश्वास हो, क्योंकि विश्वास ही फल देने वाला होता है। अगर मैं कहूं कि नहीं कर लो कल, आपको विश्वास ना हो तो वो भी समस्या है। तो विश्वास हो फलदायक का, विश्वास तो कम से कम कर लें। कल मैं पहली बार उठाऊंगी, कैसे करना है बताइए। देखिए, कैसे करना है ये तो सीधा और सरल है। सभी एकादशियों का व्रत समान होता है। व्रत तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के निमित्त करना है, और उपवास करें, फलाहार करके रहें, और फलाहार में नमक इत्यादि न लें। भगवान विष्णु का जो प्रबोधनोत्सव है वह बड़ा विधान है उसका, और हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है। लेकिन समस्या क्या है कि जो मेरी वीडियो हैं वो शास्त्रीय पद्धति से है। उसमें आपको मंत्र मिलेगा, बड़ा कर्म मिलेगा, तो उसमें लोगों को बड़ी अड़चन होती है, क्योंकि आजकल लोगों को शास्त्र भी जो है अपने अनुसार उनको चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लोग नहीं ढल पाते। तिवारी जी स्वागत है भैया। साइड क्या है? साइड कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो सबसे पहले तो हम यह समझें कि हमें शास्त्रों के अनुसार ढलना है। शास्त्र को अपने अनुकूल कर पाना हमारे आपकी बस की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की सायंकाल, सुखी रहे भैया, मंगल हो आपका। सायंकाल प्रदोष काल के बाद जो गोधूली बेला है, उसके बाद भगवान का पहले मंडप बना लें, गन्ना ले आएं और गन्ने का मंडप बनाएं, गन्ने की छाया करें। उसके अंदर चौकी पर अगर आपके पास भगवान विष्णु का कोई विग्रह है, मूर्ति है, तो आप स्थापित करें उनको वहाँ पर, या फिर कलश इत्यादि पर आवाहन कर लें वहीं, और उनका पूजन करके उनका जो उठाने वाला जो प्रबोधन का है वह मंत्र है। वह कुछ मंत्र हैं, बड़े क्लिष्ट मंत्र हैं, हमने उसके लिए बनाया हुआ है। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उन्हीं मंत्रों को पढ़ा जाता है, फिर भगवान का प्रबोधन कराया जाता है, उनका नेत्र खोला जाता है, उन्हें फिर उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है उठाने के बाद, और मंगलचार करते हैं, बधाई करते हैं, नृत्य गीता इत्यादि का कार्य करते हैं, रात जागरण करते हैं,
तो भगवान को जो उठाने का यही वो है। और एकादशी का व्रत जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त ही है। प्रातःकाल तो नित्य ही जो है वह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठ करके जो भी कर्म है स्नान इत्यादि करके संकल्प लें कि एक तो संकल्प है कि भाई हम किस लिए कर रहे हैं, और एक है बिना निष्काम भाव से हम पूजा कर रहे हैं, और एक कामना रहित और कामना सहित दो ही तरह के व्रत हैं। तो कामना जरूर अपना करें कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी भगवान विष्णु से चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके निमित्त भगवान विष्णु का आज पूजन करेंगे। प्रातः और सायं दोनों समय पूजन करें, शाम को आरती करें। चाहे तो भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनके द्वादशाक्षर नहीं तो कम से कम एकादश नाम का नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यदि आप ओम के अधिकारी हैं तो ओम को साथ लेकर के जप करें। अब यहाँ भी देखिए शास्त्र की बात है। हम लोग बताते हैं शास्त्रवत की स्त्री शूद्रादि को ओम का उच्चारण नहीं करना। आप अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से दोष के भागी होंगे, और अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, ओम जरूर कहेंगे। उनको यह है कि हमारे साथ जो है वह दो आंख कर रहे हैं, अपने ओम कहेंगे, हमको ओम नहीं कहने देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र की बात जो है, जहाँ पर हमें ये बतलाया गया कि ये विष्णु भगवान हैं, ये एकादशी है, इनका ऐसे पूजन करना चाहिए, तो वहीं पर उनका सारा नियम भी बतलाया गया। जो हमको मंत्र मिले तो मंत्र को करने की विधि भी हमें बतलाई गई कि भाई ये विधि होनी चाहिए इस मंत्र को जप करने की। तो हमें दोनों मानना चाहिए। मंत्र तो हम मान लेंगे लेकिन उसकी विधि नहीं मानेंगे, तो हमको जो फल मिलना होता है वह फल शायद ही मिलता हो। उसके जगह चूँकि हम बतलाए गए नियम को नहीं मान रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर कहा कि ओम का उच्चारण नहीं करना है महिलाओं को तो मत करिए। जब शास्त्र कह रहा है कि बिना उच्चारण के आपको पूर्ण फल मिलेगा, आप इतना जपिए, आप हवन मत करिए। मना किया कि हवन नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। तो अब तो अपने यहाँ इतने पंथ हो गए हैं, इतने समाज हो गए हैं कि महिलाओं को जनेऊ पहना रहे हैं। वो उदाहरण देंगे सतयुग त्रेता का। भाई युग का धर्म भी तो होता है। हम लोग सतयुग में नहीं जी रहे हैं, त्रेता में नहीं है। गार्गी अपाला तो जैसे रटा हुआ है सबके नाम के आगे, उनका नाम ले लेंगे लोग। तो गार्गी अपाला के एक अंश मात्र भी क्या आज कोई है? नहीं है। जब नहीं है तो फिर आपको मानना चाहिए नियम, जो नियम कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे विधान हैं, आप जितना आपसे हो सके उस अनुसार करिए। देखिए भाव से भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई भक्ति हमारे पास है, हम बड़े भाव से कोई चीज़ कर ले रहे हैं। तो इसके विषय में एक छोटी सी कथा बतला देते हैं। आप लोग देखिए बोर मत होइएगा, और जो लोग हैं कृपया कमेंट और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। भागवत के महात्म्य में एक कथा है कि जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो है वे वृंदावन क्षेत्र में पहुँचे तो भक्ति तो युवा हो गई, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य थे वे वृद्ध और जर्जर, उनके चलने की स्थिति नहीं रह गई। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि भाई माँ जो है भक्ति है और उसके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जो है वह युवा हो गई, माँ जो है वह तरुणी है, युवा है, और जो ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं वे वृद्ध हो गए। तो बड़ा
कष्ट हुआ भक्ति को, वह वहाँ पर बैठ करके विचार मग्न है कि क्या करें कैसे करें। तो अब लोग कहते हैं वृंदावन में तो भाई भक्ति युवा हो गई, वहाँ पर तो मतलब बड़ा सुंदर है, इतनी भक्ति है। तो अगर वो भक्ति युवा हो गई तो वह प्रसन्न क्यों नहीं है? वह प्रसन्न इसलिए नहीं है कि उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वह दोनों वृद्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ है कि अगर वृंदावन में भक्ति युवा होती है तो ज्ञान वैराग्य जो है वृद्ध भी हो जाते हैं। तो केवल भक्ति से काम नहीं होगा, भक्ति के साथ जब तक आपको ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा तब तक वह भक्ति जो है बंध्या है। इसलिए बहुत ही ज़रूरत है एक नियम की। बिना नियम के आप कुछ नहीं कर सकते। एक साधारण अगर आपको गाड़ी भी चलानी है तो आपको सीखना है, उसको सिखाने वाले की एक पद्धति है, वह बताएगा कि किस तरह से गाड़ी लेकर के आपको चलनी है। कोई भी कार्य करने जाएंगे, गणित लगाए जाएंगे तो आपको एक सूत्र मिलेगा कि सूत्र से ही गणित हल होगा। तो इसी तरह से जो धर्म कर्म है, जो कर्मकांड है, जो व्रत हैं, उपवास हैं, विधियां हैं, सबकी एक पद्धति है। उस पद्धति को जब आप पकड़ेंगे तो आपको मार्ग सही मिलेगा और मार्ग के बाद आपको जहाँ तक पहुँचना है वह स्थान भी मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारी तरफ से 1 नवंबर अर्थात कल वह देवोत्थानी देव उठनी प्रबोधनी एकादशी है। कल भगवान का प्रबोधन करें, उनको उठाएं। जो 4 मास से वह सो रहे हैं तो उठने के बाद जो है तुलसी का विवाह कल भी कर सकते हैं, रात्रि में उठाने के बाद, परसों भी कर सकते हैं, पूर्णिमा पर्यंत कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। चातुर्मास जो व्रत चल रहा था वह 4 महीने का था, तो भगवान विष्णु उठ जाएंगे तो उसके दूसरे दिन अर्थात कल नहीं परसों 2 तारीख को चातुर्मास व्रत का समापन हो जाएगा। जो लोग चातुर्मास व्रत कर रहे होंगे वह इस महीने में दाल का दान कर देंगे, अर्थात द्वादशी को दाल का दान करेंगे। चातुर्मास में जैसा आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ छोड़ा जाता है उसका बाद में दान किया जाता है। तो इस व्रत की विधि भी हमने सांगोपांग अपने चैनल पर बना करके रखी हुई है। अब देखें कि 3 नवंबर को सोम प्रदोष है। तो जिन्हें संतान नहीं है, संतान की इच्छुक जो लोग हैं वह सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। सोमवार को जो पड़ने वाला प्रदोष है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। और प्रदोष का जो ये व्रत है वह सकल मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है, सोमवार को जो प्रदोष पड़ता है वह संतान देने वाला कहा गया है। इस दिन जो लोग करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मंगलवार को जो प्रदोष पड़ जाए तो अगर आपने कर्जा लिया है, कर्ज से पीड़ित हैं, तो मंगलवार के प्रदोष को करने को कहा है कि मंगलवार का प्रदोष अगर आप करते हैं तो कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाती है। भैया 10 लोग दिख रहे हैं लेकिन किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो बोल ही सकते हैं। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, कुछ भी टाइप करके डाल देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन केवल कथा सुन रहे हैं तो आप हाँ ना कुछ अपना विवेक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे मालूम चलेगा कि या आपको कुछ जाना हो किसी विषय में तो पूछ सकते हैं। तो हाँ देखिए आया प्रश्न कि तिवारी जी कहें गुरुदेव अगर कल एकादशी तो उसका पारण फिर कब? भाई कल अगर आप एकादशी करेंगे तो परसों पारण करेंगे। परसों जो है सुबह आप पारण कर लीजिए और चतुर्मास व्रत का समापन कर लीजिए, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। कल व्रत है, परसों पारण है। हमारे यहाँ दिल्ली में 2 तारीख का पंचांग उल्लेख है। हाँ यही तो मैं भी कह रहा था कि बहुत सारी जगह पर बहुत तरीके से है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए 2-3 पंचांग लेकर के बैठा हूँ और एकदम शुद्ध रूप से एक को है, 2 को सीधे सीधे द्वादशी है, एकादशी नहीं है। तो अगर आपको करना हो अपने दिल्ली के पंचांग से तो आप दिल्ली के पंचांग से कर लीजिए। हमारी तरफ से कोई इस तरह का
आपको वो नहीं है कि आप मत करिए। तो जब भी करिए श्रद्धा विश्वास के साथ करिए। और देखिए, एक और भी सुंदर सा व्रत है आगे, 4 नवंबर को। 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। अब भगवान विष्णु का जो है त्रिरात्र शुरू हो जाता है, 3 रात का, जब वो उठ जाते हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी है। तो इस दिन वैकुंठ में भी धूमधाम मच जाती है, भगवान विष्णु उठ जाते हैं। तो इस दिन का भी बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। और एक बात और बताएं कि जो लोग कहते हैं कि भगवान तुलसी भगवान नर्मदेश्वर को, शिव जी को, जो नर्मदेश्वर, नर्मदा से निकलने वाले जो बाणलिंग हैं, उनको तुलसी चढ़ाने का इस दिन विधान है। अब हर त्योहार 2-2 दिन क्यों होने लगा है? नहीं, 2-2 दिन होने का कुछ कारण भी है। देखिए, ऐसा है कि एक तो हम सोशल साइट पर कुछ ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। पहले हम लोग इतना यूट्यूब, फेसबुक पर ये प्रचलन नहीं था। उसमें मुझे भी सम्मिलित कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर के व्रत त्योहार कोई नहीं बताता था। पंडित जी से पूछ लेते थे, उस जिस दिन बता दिए मान लिया, होता हमेशा था। और अभी बता दें कि अपने यहाँ तिथि वृद्धि होती रहती हैं, क्षय भी होती रहती हैं। तो इसीलिए हर तीसरे वर्ष में अधिक मास पड़ जाता है। अधिक मास पड़ने का कारण क्या है? इसलिए कि तिथि वृद्धि और क्षय। तो अगले वर्ष जो है वह पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है, ज्येष्ठ के महीने में। हमने उसकी वीडियो डाल दी है बहुत पहले ही। हाँ, दिवाली पर भी यही था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ यही है कि अगर आप दिल्ली रह रहे हैं, आपके दिल्ली के पंडित जी कहते हैं नहीं हम 21 को करेंगे, 21 बहुत सुंदर है, तो आप 21 को कर लीजिए। अब समस्या क्या है, होती समस्या क्या है इसमें कि आप 21 को कर रही हैं, आपके बगल वाला जो है 20 को कर रहा है, वो दिया 20 को जलाया, पटाखा फोड़ रहा है, आप 21 को फोड़ रहे हैं। तो एक जो सभी का सहयोग और वो होता है, वो चीज़ नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा मन में शंका उत्पन्न करता है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान न देते हुए कुछ पंचांग ऐसे हैं जो कि बहुत प्राचीन हैं, शास्त्रीय हैं, उनके विषय में जानना चाहिए कि वो पंचांग किस पद्धति से बनते हैं। उनमें दिए गए जो व्रत मुहूर्त हैं वह फॉलो करना चाहिए। और उसी में से एक पंचांग ये है जो काशी से निकलता है। काशी से, हालांकि गणेश आपा बड़ा प्राचीन पंचांग है। काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग बहुत प्राचीन है। विश्वविद्यालय BHU से निकलता है, वह पंचांग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महावीर पंचांग है। तो सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषियों का है। तो निश्चित रूप से इनको हम लोग मानते हैं और इसी में बताए गए नियमों को जो है फॉलो करते हैं। तो ये वैकुंठ चतुर्दशी का मैं बता रहा था कि 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन महाविष्णु की पूजा करें। काशी अगर आप आ रहे हैं तो काशी में मणिकर्णिका कुंड है, उसमें इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। और इस दिन भगवान नर्मदेश्वर को तुलसी चढ़ती है। तो अब इसमें लोग शंका करेंगे, भाई शंकर जी को तुलसी चढ़ाने कहीं विधान आया नहीं। तो आप अगर शिव पुराण का खोलें, उसमें जो रुद्र संहिता है उसके अंदर आपको तुलसी चढ़ाने का फल शिव जी को मिल जाएगा। तो भगवान शिव को तुलसी भी अर्पण की जा सकती है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। और वैकुंठ चतुर्दशी को तो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ जी का पूरा श्रृंगार ही तुलसी से होता है। ऑनलाइन देखना हो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं मैं डालूंगा, देख लीजिएगा। तो 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है और 5 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है। स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा है। इस दिन जो है त्रिपुर के लिए दीपदान होता है। त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। जो त्रिपुर नाम का वो था, उसका वध हुआ था। तो और काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। तो बड़ा भव्य यहाँ दीपावली का उत्सव होता है। देव दीपावली की देवता जो है इस दिन दीपावली मनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चीज़ से समस्या नहीं कि 2 दिन है, अच्छा है 2 दिन है, 1 दिन नहीं सही 2 दिन मनाइए। बस ये ध्यान देना है कि हम विश्वास कहाँ करें, कैसे करें। तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बहुत बिक रही है वो अच्छी हो सकता है नुकसान करने वाली हो। तो देखिए, जो चीज़ काशी से निकल रही है और दिल्ली तक जा रही है, तो दिल्ली और काशी के अक्षांश देशांतर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 10 मिनट का फ़र्क होगा, और इसमें बहुत फ़र्क। तो 1 तारीख को हमारे गणना के अनुसार मेरा यही सजेशन है कि 1 तारीख को जो है वह एकादशी व्रत करिए लोग, और 1 को तुलसी पूजा कर लीजिए, चाहे 2 को करिए या 3, 4, जिस दिन आप करना चाहें, 5 तक पूर्णिमा पर्यंत कभी भी आप कर सकते हैं, इसके विषय में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है 6 तारीख से लग जाएगा मार्गशीर्ष, अगहन का महीना, और अगहन के महीने में 2 बड़े महत्वपूर्ण व्रत वीडियो हमने डाली है, आप लोगों ने नहीं देखा हो जाके देख लीजिएगा। एक तो है अगहन महीने में जो गुरुवार व्रत, उसमें भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गुरुवार व्रत होता है। तो इस बार 5 बृहस्पतिवार जो है वह मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहे हैं, और भगवती महालक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। हम भी उन भक्तों जबान एक तारीख बताएं प्रभु। ठीक है भैया, जो उचित हो अपना उसमें दिमाग बिना लगाए करना चाहिए। अगर आप पंचांग करता हैं तब तो ठीक है, अपना गणित लगा करके आप बताएं। अगर आप पंचांग नहीं बनाते तो जो पंचांग कहता है उसे कहें। सुखी रहिए। माई वर्ल्ड, भाई आपका ही संसार है, उस संसार में हम लोग भी हैं, तो आप आ गए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी, उस दिन भी तुलसी पूजा कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, शनिवार का कोई भेद नहीं है। 2 तारीख को एकादशी का पारण होगा, रविवार है। जो लोग कह रहे हैं कि रविवार को तुलसी कैसे स्पर्श करेंगे, तो कहाँ लिखा है कि भाई रविवार को तुलसी स्पर्श नहीं है, तोड़ने की मनाही है, तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो तोड़ना है नहीं, उनकी तो सेवा करनी है उस दिन, और उनको दीप इत्यादि करना है, सजा श्रृंगार करना है, तो तोड़ना नहीं है। तो 2 को आप रविवार है उस दिन विवाह कर लें, या 3 को कर लें, या 4 को, या 5 को, पूर्णिमा पर्यंत कभी भी विवाह तुलसी का कर सकते हैं। और भी बहुत नियम है, केवल तुलसी विवाह में ये नहीं कि भाई चलो कर दें। उसमें कहा गया है कम से कम 1 महीने तक स्वतः की लगाई हुई तुलसी, जिसे आपने कन्या के भाव से पूजा है, उसको बड़ा किया है, या फिर 1 वर्ष कहा गया कि 1 वर्ष पूर्व लगाई हुई जो तुलसी जी हैं, उनकी पुत्रीवत सेवा आपने किया हो, जैसे संतान पुत्री की सेवा की जाती है, उस तरह से आपने उनको जो है नित्य सेवा उनकी की करके उन्हें बड़ा किया है। या तो फिर कम से कम 1 माह हो, कार्तिक पर्यंत, कार्तिक से पहले आपने तुलसी जी को रोपा हो, उनका रोज जो है उनकी सेवा की हो, उनका विवाह आपको करना है। अब पता चला कि कुछ नहीं किया है, फलाने ने तुलसी रोपी है, उन्हीं के हम भी विवाह कर दे रहे हैं उन्हीं के साथ बैठ के। तो नियम बहुत हैं, विधि बहुत हैं, उसको मानना भी हम लोगों को चाहिए। तो 6 तारीख से मार्गशीर्ष मास लगेगा, उसमें 5 बृहस्पतिवार पड़ रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसमें महालक्ष्मी का व्रत होगा। उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, किसी ने देखा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे घर वाले भी नहीं देखते, हमको फ़ोन करके पूछते हैं रोज़, चाहे हम स्टेटस पर लगा दें, लेकिन लास्ट में फ़ोन करके पूछेंगे कि फला व्रत कब है। इसका मतलब है कि आप नहीं देखते, फुर्सत ही नहीं है, कहीं और कुछ देख रहे हैं। ज़बरदस्ती दिखाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है। स्टेटस में डालें, ग्रुपों में डालें, ग्रुप बना करके ज़बरदस्ती उसमें लोगों को भर करके वहाँ डालते रहें, उसके बाद भी नहीं देखते लोग। फिर हम एक को फ़ोन करेंगे। आज भी 1-2 लोगों का फ़ोन आया, कब एकादशी का रोज़ डाल रहा हूँ और देखना नहीं, आज भी डाला हूँ। जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं वो लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर तो यहीं पर है, और उसे जो ऑपरेट करते हैं वो डालते रहते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि कोई देखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा है। आपके हम कृतज्ञ हैं कि आपने कम से कम देखा। अब देखिए, एक व्रत और है। अगहन के महीने में भगवती अन्नपूर्णा का 17 दिन चलने वाला व्रत होता है। इसके विषय में हमने वीडियो बना करके डाल दी है। अब यह पंचमी को शुरू हो जाएगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी को शुरू हो जाएगा, यानी 10 नवंबर को 17 दिन चलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में 26 नवंबर को, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी को इसका समापन होगा। यह व्रत 17 दिन चलता है। इसकी भी पूरी वीडियो बना के डाला है। अच्छा, अब एकादशी की हमने वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, और यदि अधिक मास लग जाए तो 26 हो जाती है। पूरे 26 एकादशियों की कथा को संस्कृत और हिंदी के साथ हमने बनाया है, बड़ी मेहनत करके, कि कोई छूटने न पाए। एक संकल्प लेकर के, जैसे आप लोग संकल्प करके व्रत करते हैं, मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं अब पूरी एकादशी की कथा मैं डालूंगा। आप उसको देखें या ना देखें, मेरा रहता है कि मैं कम से कम इसी बहाने सभी एकादशियों की कथा को पढ़ लूँगा। और निश्चित रूप से उसे कोई देखता नहीं, क्योंकि वो संस्कृत में और हिंदी दोनों है। तो यहाँ पर ऐसे चाहिए कि फला राजा था, वहाँ उसकी 2 बेटी थी, वहाँ गया था आमबिन ने, वहाँ खाया, वहाँ गिरा दिया, उसको धन प्राप्त हो गया। ऐसी कोई कथा अगर सुनाई जाती है यूट्यूब पर, तो उसे बड़े प्रेम से लोग, वहाँ मिलियन व्यूज हैं। हमारे पर 4 साल में 100 लोग भी नहीं देखे होंगे। कथा भी ऐसी हो जो कहीं की मनगढ़ंत हो। कोई शास्त्रीय कथा अगर कहीं बतलाई गई है, संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया है, तो उसको 10 मिनट की अगर वीडियो है तो कम से कम लगा करके पूरे दिन में एक बार भी लगा करके सुन ले, वो भी कोई नहीं करता। क्योंकि निश्चित रूप से शास्त्री कोई नहीं सुनना चाहता। इतने दिन से चैनल चल रहा है, लेकिन मैं कोई टोना टोटका नहीं डालता हूं, तो मेरा चैनल नहीं चलता। ऐसे लोग हैं, दो चार प्रेमी आप लोगों की तरह, जो आ गए, देख लिया। अभी संकल्प किया है कि पूरी गीता का पाठ जो है मैं डालूंगा। तो शुरू कर दिया है। 4 अध्याय गीता, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हमने करके डाला है, लेकिन उसे देखने वाले कोई नहीं। 30-40 लोगों ने देखा होगा, क्योंकि पसंद नहीं है कि वहाँ कोई बाजा गाजा तो है नहीं, खूब बजा करके नाच करके, भले ही वह अशुद्ध हो, लेकिन उसे जरूर सुनेंगे लोग। शुद्धता की कद्र नहीं रह गई लोगों को, इसलिए समस्या है। और हम जैसे लोग जो हैं वह गलत कर नहीं पाते, कि व्यूज बटोरने के चक्कर में कुछ ऐसा डालें जो कि कहीं हो ना, आपको रोचक लगे, तो नहीं कर पाते। इसलिए अभी भी पीछे हैं, जबरदस्ती लोगों को दिखाना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं। और सही कह रहे हैं आप, तो इतना दिन से जुड़ी हुई हैं, लगभग सब वीडियो देखती हैं। यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही चैनल से जुड़े हैं। तो कोई उल जलूल की वीडियो डालता नहीं हूँ कि ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा। अगर ऐसे मिल जाता तो हमको यूट्यूब पर आके बाँचने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ जो लोग यूट्यूब पर बाँच रहे हैं, उनका सिर्फ ध्येय ये है कि कैसे व्यूज बढ़े और पैसा कमाए। अगर मैं ये ध्येय बनाता तो निश्चित रूप से मैं भी डालता, बहुत सारा टोटका बताता आपको जो कहीं है ही नहीं, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन मेरा ध्येय नहीं कि मुझे व्यूज बढ़ाना या पैसा कमाना है। मेरा ध्येय है जो सही बात है उसे पहुंचाना है। ग्रहण करने वाले चाहे 1 हों, उनके लिए बनाऊंगा, चाहे उसको 10 लोग सुने। उसमें से अगर एक भी कोई सुन रहा है तो मुझे तृप्ति जरूर होगी कि एक आदमी तो है जो उसको कद्र है, उसी लिए बनाता हूँ। तो इस समय श्रीमद् भागवत की जो है वह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बड़ा क्लिष्ट है, वास्तव में क्लिष्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत से गायक जो है उसे गा करके डाले हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके हर मंत्र में अशुद्धियाँ हैं, अनुस्वार से लेकर के विसर्ग तक, लेकिन मिलियंस व्यू हैं। लोग घरों में रोज बजाते हैं, पता नहीं क्या बजा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता।
ऐसे ऐसे कथाकार हैं जिनको पहला मंत्र नहीं आता लेकिन मिलियन व्यू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुआं में भांग है, कुआं में जो है भांग पड़ी हुई है, या प्रारब्ध है। हम जैसे लोग जो है इसी में परेशान है, प्रारब्ध ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो ठीक है, जो भी है। तो 2 व्रत जो है वह आप मार्गशीर्ष मास में पढ़ रहे हैं। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, थोड़ी देर और मैं रुकूं, फिर मैं बंद करूंगा। और एक चैनल और भी हमने बनाया है, इसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जो लोग जुड़ रहे हैं, आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ उस चैनल पर मेरा मुख्य ध्येय है सिर्फ ज्योतिष के कार्य का। तो जल्दी वहाँ पर लाइव जो है वह ज्योतिष शुरू करूँगा। तो अभी तक के चैनल में जो हमने, मुझे अनुमान है कि कम से कम 100-200 लोगों की कुंडली हमने देखी होगी। स्पेस 4223, पंडित जी एकादशी का व्रत संडे को रखा जाएगा या सैटरडे को। देखिए 47 मिनट 48 मिनट हो गया स्पेस जी, यही बतला रहा हूँ। आप अभी जुड़े हैं तो आपने यह प्रश्न कर दिया, तो हमारी तरफ से यह है कि एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा, अर्थात 1 नवंबर को। 2 नवंबर को पारण किया जाएगा और 1 नवंबर को भगवान को उठाने के बाद चाहे तुलसी विवाह कर लें, चाहे 2 नवंबर को करें या पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कर लें। किस नाम से है प्रभु जी? देखिए ज्योतिष वास्तु एवं कर्मकांड के नाम से है, और इसके साथ उस चैनल जुड़ा हुआ है, ज्योतिष वास्तु कर्मकांड इस नाम से है। तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें लोग, और निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है उस पर शुरू करेंगे हम ज्योतिष का कार्य। और एक बात और बताएं, एक पीड़ा की तरह की, जैसे बहुत से लोग हैं दिन भर यही यूट्यूब और उस पर घूमते हैं और एक ही प्रश्न बहुत सारे ज्योतिषी पूछते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर अनसब करके चले जाएंगे, दूसरे से पूछेंगे। और फ्री का चाहिए सबको, एकदम फ्री का चाहिए। पंडित को छोड़ करके आज के समय में कोई भी फ्री बताने वाला कुछ नहीं। कोई एक अगर अपनी दुकान चलाता है तो फ्री पंडित सिर्फ चलाता है, फ्री। पंडित जी एकादशी कब है? जो ग्रुप है उसी में तो होगा या नाम आईडी का? हाँ, ग्रुप में भी है। और यहाँ इस हमारे यूट्यूब का चैनल जो है जहाँ पर आप जुड़े हैं, इसमें भी वह जुड़ा हुआ है और ग्रुप है। ग्रुप में भी वीडियो उसकी भी डली हुई थी। तो अभी जो मंगल चेंज हुए थे तो उसके विषय में हमने जो बताया था उसी चैनल पर वह डला हुआ है। तो ठीक है भाई, और किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें। उसके बाद फिर इस वीडियो का समापन किया जाएगा। और ये देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पुराने जुड़े हैं, पहली बार ही जुड़े होंगे, उन्होंने निश्चित रूप से बिना शुल्क के तो दिखाया ही नहीं कुंडली। जब भी दिखाया तो मना करने पर भी जो है शुल्क दिया। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जो कि शुरू से हमारे चैनल से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का। तो मंगल हो आपका तिवारी जी। अभी भी 13 लोग जुड़े हैं, लेकिन 7 लोगों ने लाइक किया है, लेकिन और लोगों ने लाइक भी नहीं किया। तो ठीक है भाई, भाई हम ये नहीं ध्यान देंगे कि आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। जो सही बात हमने बता दिया। और इसमें कोई विशेष बात जाननी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी पंचांग हमारे हाथ में है तो इसके विषय में हम बतला देंगे। देखिए, ये इसमें लिखा सीधे सीधे कि 2 नवंबर को एकादशी व्रत की पारणा, चतुर्मास व्रत का समापन, द्विदल दान, नारायण द्वादशी, गरुण द्वादशी, यह सब मनाया जाएगा। तुलसी भगवती का विवाह होगा। इतना कार्य 2 तारीख को होगा, है ना। एक पंचांग। ये दूसरा पंचांग है। ये कहता है कि 1 नवंबर को
प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत होगा। सर्वे शाम, सभी लोग इसी दिन करेंगे। कोई स्मार्त और वैष्णव अलग अलग भी नहीं है, न कोई वृद्धा, न कोई वृद्ध है, न कुछ है। पूर्णतः 1 तारीख को दे रहा है। देवोत्थापनम प्रबोधनोत्सव डिठवन एकादशी। भद्रा जो है 3:30 पर है। तो देखिए, बड़ी पुरानी परंपरा है कि डिठवन एकादशी अर्थात प्रबोधिनी के दिन ही गन्ना को सबसे पहले उसका रसपान किया जाता है। अब तो वर्ष भर लोग खा रहे हैं, चूस रहे हैं, उसका रस पी रहे हैं, लेकिन जो पुरानी परंपरा है कि इसी गन्ना के नीचे भगवान की जो है वह पूजा करनी है, उनका उत्थापन करना है, और उस दिन फिर गन्ने का प्राशन करना है पहली बार। तो इसी दिन जो है भद्रा भी है, तो 3:30 जो है उसके बाद एक छुरस का पान करना चाहिए, फिर गन्ना चूसना चाहिए। गन्ना चूसने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। और उसके बाद जो है तुलसी जी की पूजा और विवाह इत्यादि है, यह सब कुछ बतलाया गया। तो क्या लिखा आपने? कोई करे लाइक या न करे, आप लगे रहिए। ठीक है, मोटिवेशन के लिए धन्यवाद। इसी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, कह रही हैं, हम उसी सिद्धांत पर, कोई लाइक करे या ना करे, हम इसी पर चलते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि बाल में कलर करवा लीजिए तब लोग लाइक करेंगे। हमने कहा हम नहीं कराएंगे, हम ऐसे रहेंगे, जिनको करना होगा तो करे, न करना हो तो न करे। तो हम जो है बहुरूपिया नहीं बनना चाहते, जो है वही रहेंगे। ये सीधा संकल्प है अपना, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े लाइव के साथ। अब इस लाइव का हम जो है समापन करेंगे। तो आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, घंटा भर होने भी जा रहा है और आप लोग थक गए होंगे, कुछ भोजन पानी बनाना होगा। अभी तो और लोग भी जुड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लोग जुड़ गए पहले से। पच्चीस लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और एक बार पुनः बतला दें एक सिरे से, 1 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी होगी, अर्थात कल। 1 नवंबर को देवोत्थानी के बाद तुलसी विवाह कर सकते हैं, या 2 तारीख को कर सकते हैं, या पूर्णिमा पर्यंत कभी भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। और 2 नवंबर को पारण होगा, 3 नवंबर को सोम प्रदोष है, 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है, और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। यही सही दुनिया अगर जैसा बने, नहीं मतलब आप जैसा वैसे बताएं, दुनिया तभी जानेगी, थोड़ा माने टूटा है, ऐसे ही अच्छे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो गया, सारी जानकारी पूर्ण हो गई। और अगर आप लोग कहें तो कल भी हम लाइव आएँ, थोड़ा समय आप लोगों के साथ बिताएं, और आप लोग मुझे बताएं कब फ्री रहते हैं, उस समय लाइव आएँ हम। ये बस ये क्वेश्चन का जवाब दे दें कि कितने समय लाइव करें जब आप लोग आ सकते हैं, लाइव पर जुड़ सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कोई चीज़ आप पूछें जिसका जवाब मैं दे सकूं, तो हो सकेगा तो अपने दूसरे चैनल पर आऊँगा, उसमें अगर कुंडली वगैरह का विश्लेषण करना होगा, कोई पूछे अगर आप, तो हम उसमें बता सकें। तो अपना जो दूसरा हमारा चैनल है उससे जो है जुड़िएगा आप लोग, तो जहाँ पर कुछ ज्योतिष की भी वार्ता हो जाएगी, तो आप लोगों को भी थोड़ा रुचि लगेगी कि तुरंत आपका कुछ बता देंगे, आप लोग डिटेल दीजिएगा। तो उस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल जो है कोशिश करेंगे कि 7 बजे के आसपास शाम को, लेकिन नहीं, कल तो एकादशी है तो सब बिजी रहेंगे और हम भी व्यस्त रहेंगे, तो कल का थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लोगों का आना। तो परसों से जुड़ते हैं, परसों जो है रात्रि में 7 बजे के बाद से फिर जुड़ते हैं।
जो लोग आएंगे उनसे हमारी बातचीत होगी। थोड़ा सा अपना जो है परिवार है, हम भी जाने आप लोगों को, आप भी हमें जाने। ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, लोगों तक जाती रहती है, तो कभी वार्ता करने का मौका नहीं मिल पाता। तो इसी चैनल के माध्यम से हमारी आपकी बात होगी। हाँ, एक शंका और, हाँ बताइए क्या शंका है जी, बता दीजिए। हाँ, यही समय ठीक लगता है, थोड़ा सा जो है ऐसे समय से जुड़ा जाए। रंजीता जी बताइए क्या शंका है। यहाँ पर बड़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं। अच्छा, लाइव जो है हम सोच रहे थे कि ऐसे हो इसको घुमा करके, लेकिन देखे तो ये सही नहीं चल रहा है, तो फिर हमको घुमाना पड़ा। तो ये भी एक समस्या है कि अभी इसको सेट करना है हमें कि जो है वह लाइव ऐसे चलेगी जो ज़्यादा बेटर लगे। कल शायद 9 बजे के बाद एकादशी शुरू है, ऐसा है क्या? हमने आपको बताया कि वो जो दूसरे पंचांग हैं वो यही बता रहे हैं कि कल जो है वो 9 बजे के बाद शुरू कर रहे हैं। हमारे पंचांग में आज भोर में ही शुरू हो जाएगी एकादशी। कहाँ 9 बजे, कहाँ 4 बजे, मतलब कि 5 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 घंटे का डिफरेंस नहीं हो सकता, कहीं न कहीं जो है गड़बड़ है। अगर आप चाहें तो आप उनके बताए हुए अनुसार आप 2 को करें, कोई हमारी तरफ से दबाव नहीं है। बताना हमारा धर्म है, जो पंचांग कह रहे हैं और जिस पंचांग पर हमें विश्वास है उसके अनुसार मैं बतला रहा हूँ। अब 9 बजे, सोचिए दिन में 9 बजे कल, वही लोग विद्या बता रहे हैं। हमारे यहाँ आज रात्र में भोर में ही 4:02 से एकादशी शुरू हो जाएगी। हाँ, वही चीज़ तो हम भी बतला रहे हैं, 3 बार 4 बार हमने इस चीज़ को कहा कि वो 9 बजे कैसे हो जाएगा, होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ आज भोर में 4 बजे शुरू है एकादशी, वहाँ उस पंचांग में दिन निकलने के बाद 9 बजे शुरू है, तो 4 बजे से 9 बजे के बीच में 5 घंटे का डिफरेंस। तो 10-5 मिनट का हो तो चलता है, 5-5 घंटे का डिफरेंस कैसे हो सकता है? ये तो असंभव वाली बात है, कहीं न कहीं त्रुटि है। इसलिए जो है इस पर बहुत ज़्यादा और हम विचार नहीं करेंगे। हम एक को, चूँकि एकदम शुद्ध रूप से एक को है, तो हम फिर क्यों जाएं किसी पचड़े में फंसने। 1 तारीख को ही हमारे हिसाब से करना चाहिए। और आप देख लें, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुतायत आपके यहाँ जो क्षेत्र में जो अपने वहाँ पर क्या लोग कर रहे हैं, अगर 2 को मना रहे हैं तो भाई ठीक है, आप भी 2 को करें। ऐसे भी अपने यहाँ कभी विद्या होती है तो द्वादशी को लोग कर लेते हैं व्रत। तो कहने का मतलब ये नहीं है, जहाँ आप लोग जैसा बताया जाए वैसा कर सकते हैं। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ, पूरे 1 घंटे की लाइव हो गई, और कल फिर कोशिश करूँगा, परसों फिर थोड़ा थोड़ा इसी तरह से आप लोगों से वार्ता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। हर हर महादेव, नमो भगवते वासुदेवाय।